राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। क्या लगता है किसकी तरफ रुझान दिखता है वो नज़र आ रहा है आपको बताएँ? राजनांदगांव में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी निश्चित रूप से अच्छे मतों से यहाँ से निर्वाचित होकर सांसद बनेंगे। और बहुत अच्छा रुझान पूरे लोकसभा क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, बहुत अच्छा रुझान हम लोगों को देखने मिला है। हम लोगों ने उसकी समीक्षा भी की है। एज ए लोकसभा का इंचार्ज पीसीसी की तरफ से होने के नाते मैंने सारे लोकसभा क्षेत्र में, चाहे वो विधानसभा स्तर हो चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, सभी जगह हम लोगों ने समीक्षा की है। और निश्चित रूप से हम राजनांदगांव लोकसभा का जो चुनाव है और मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो चुनाव हार रहे हैं, और आदरणीय भूपेश बघेल जी निश्चित रूप से अच्छे भारी बहुमत से राजनांदगांव लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। जीत का आधार क्या होगा? जीत का आधार तो सबसे पहले उन्होंने, माननीय भूपेश बघेल जी ने जो 5 साल गांव गरीब किसान के लिए, हर वर्ग के लिए जो काम किया है, एक तो वो आधार है। और दूसरा आधार हमारी जो एनडीए का जो मैनिफेस्टो था, जो हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी जो थी, उसका व्यापक असर पूरे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में ही के साथ साथ पूरे देश में आज देखने को मिल रहा है कि हमारी जो मैनिफेस्टो है, जो हमारा 5 न्याय है और 25 गारंटी है, वो सारे देश में सराहा जा रहा है। और उसकी वजह से राजनांदगांव सहित पूरे देश में एक कांग्रेस के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में एक माहौल बना हुआ है। और निश्चित रूप से एनडीए की जो सरकार आज देश में राज कर रही है, उसके कुशासन से लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। लोग महंगाई से, बेरोजगारी से और अराजकता से परेशान हैं। इसलिए आप पूरे देश में कांग्रेस की और इंडिया की सरकार आने वाली है। कांग्रेस ने न्याय पत्र जारी किया है जिसमें एमएसपी गारंटी कानून की बात कही गई है। कितना असरदार होगा साबित होगा? निश्चित रूप से एमएसपी का यहाँ किसानों के लिए, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, परिवार का हूँ, एक किसान हूँ, तो एमएसपी का एक निर्धारण होना एक किसान के लिए एक महत्वपूर्ण अंग हो चीज़ है। कांग्रेस ने जो न्याय पत्र में जो कहा है कि वो स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार एमएसपी का गठन कि एमएसपी को दिया जाएगा, जिसमें निश्चित रूप से C2 मतलब उत्पादन के प्लस 50% प्लस 2, मतलब ये करीब करीब 1.5 गुना किसानों को एमएसपी का निर्धारण होगा। तो ये निश्चित रूप से देश में एक किसानों के प्रति एक क्रांति है। और जो हमारा हम जो किसान जो आज जो खाद बीज और जो ट्रैक्टर के या कोई इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदते हैं, उस पे जो 28% जीएसटी आज सरकार जो ले रही है, उसको फ्री करने का, उसको माफ करने का जो हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में है, वो निश्चित रूप से देश के लिए, देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी सहायक के रूप में होगी। महालक्ष्मी योजना कितना असरदार है? महालक्ष्मी योजना तो एक हमारी माताएं बहनों के लिए एक वरदान साबित होने जा रही है। ये अभी 1 लाख रुपए जो हर गरीब महिला परिवार को जो हमारे न्याय पत्र में, नारी न्याय उसमें पत्र में जो दिया हुआ है, निश्चित रूप से इससे महिलाओं की उन्नति और प्रगति होगी और महिलाएं मजबूत और सशक्त होकर निकलेगी अगर हमारी सरकार आती है। आपने कर्ज माफी की बात कही है। पिछली बार हमारी केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी, तो केंद्र की यूपीए, मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार में 72,000 करोड़ रुपए का कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया था। उसी तर्ज पर इस बार भी हमारे न्याय पत्र में है कि अगर इंडिया की सरकार आती है तो निश्चित रूप से पूरे देश के किसानों का कर्ज जो है माफ होगा। निश्चित रूप से इससे किसान खुशहाल होगा, उन्नति और प्रगतिशील होगा। अगर भूपेश बघेल राजनांदगांव संसदीय सीट जीत जाते हैं तो क्या वो पाटन का विधानसभा छोड़ देंगे? क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से दो, अगर वो संवैधानिक परंपराओं के अनुसार सांसद बनेंगे तो उन्हें एक जगह का छोड़ना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से वो पाटन का जो विधानसभा क्षेत्र है उसको छोड़ के राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में ही रहेंगे। ऐसे भी आदरणीय भूपेश बघेल जी आज की स्थिति में देश के एक राष्ट्रीय नेता के रूप में
हम सबके सामने है और ये हमारे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का सौभाग्य है कि वो हमारे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने आ रहे हैं। अभी भूपेश बघेल जी रायबरेली में पर्यवेक्षक के रूप में गए हैं। क्या राहुल गांधी को जिता पाएंगे? क्या कहेंगे? कितना संकट मोचन का काम करेंगे? मैंने कहा ना कि हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी देश में एक पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में, राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी पहचान उन्होंने बनाई है। उन्होंने 5 साल जो काम किया है उसमें एक अलग छवि उनकी बनी है, उसकी वजह से ही उन्हें रायबरेली के पर्यवेक्षक के रूप में काम वो कर रहे हैं वहाँ पे। और निश्चित रूप से एक संकट मोचक के रूप में वो रायबरेली के हर क्षेत्र में किसान, मजदूर, गरीब के लिए काम में जाकर हमारा जो 5 न्याय है और 25 जो गारंटी है उसका प्रचार प्रसार करके निश्चित रूप से रायबरेली में भी राहुल गांधी जी बहुत व्यापक, बड़े पैमाने, बड़े लीड के साथ जीतने जा रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो 11 सीटें हैं। कितने सीट पे आप जीत पाएंगे और राजनांदगांव में कितने मतों से जीत रहे हैं? मुझे लगता है कि पिछली बार अ, कांग्रेस की 2 सीट थी और भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटें थी। अब कांग्रेस की ये उलट हो जाएगा, कांग्रेस की लगभग 9 सीटें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीटों में ही सिमट जाएगी। वैसे हमारे आकलन के हिसाब से तो हम 11 की 11 सीटें जीतने जा रहे हैं और निश्चित रूप से राजनांदगांव लोकसभा हम लाखों मतों से जीतने जा रहे हैं।